जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विथ रीना में। सबसे पहले आज के इस वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में देखिए हम बात करेंगे 8 पे कमीशन की। बहुत सारे वेटरन्स ये पूछ रहे हैं कि मैम अगर 8 पे कमीशन नहीं आएगा तो इसके बदले जो केंद्र सरकार एक नया फॉर्मूला लाने जा रही है, क्या उससे हमारी सैलरी या बेसिक पे कुछ असर पड़ेगा? तो इसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ देखिए बहुत सारे वेटरन्स या फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको ओआरओपी 2 का एरियर नहीं मिला है। मैं यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल ही एरियर इनको नहीं मिला है। तो उसका एक रीजन जो मेरे सामने आया है, आज की इस वीडियो में उसको भी शेयर करूंगी। इसी के साथ देखिए हम बात करेंगे 4% डीए जो इंक्रीज हुआ है हमारा, उसके बारे में अखबार में क्या आया है। और इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर जो आप सभी लोगों के लिए लिख के रखना बहुत जरूरी है। ये मैं खास तौर पर जो मेरे बुजुर्ग वेटरन्स हैं, भाई हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ, क्योंकि आसानी से इस फोन नंबर के माध्यम से इनकी जो भी कंप्लेन है, चाहे फिक्स मेडिकल अलाउंस की कंप्लेन हो, ओआरओपी की एरियर की कंप्लेंट हो, बेसिक सही नहीं आ रही है ऐसी कुछ कंप्लेंट्स हो, ये सारी कंप्लेंट्स सिर्फ एक फ़ोन नंबर के माध्यम से वो दर्ज करवा सकते हैं। तो यही कुछ जानकारियां हैं जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वीडियो, तो अंत तक जरूर देखिएगा। और मेरी ये मेहनत है जो अगर आपको वो पसंद आ रही हो, लग रहा है कि वो यूज़फुल है, तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और वीडियो यूज़फुल लग रहे हो तो शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और अब अभी तक अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। और इसी के साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर अखबारी यादी में क्या कहा गया है, बात इसके बारे में भी करेंगे। इसी के साथ हम ये देखेंगे कि जिस फॉर्मूले के आधार पर हमारी सैलरी या पेंशन जिनको इंक्रीज करने की बात कही गई है, वो फॉर्मूला क्या हमारे लिए कारगर साबित होगा, इसके माध्यम से हमें कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, हम ये भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं वेतन आयोग की। देखिए केंद्रीय कर्मचारी जो वेतन आयोग का इंतजार करते हैं, आप सभी को पता है कि किस तरीके से जो वेतन आयोग आते हैं उनमें हमारी सैलरी हो या हमारी पेंशन हो, इसमें अच्छा खासा इजाफा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वेतन आयोग का सीधा असर हमारी बेसिक पे पड़ता है। ऐसे में हमारी सैलरी और पेंशन बढ़ती है। तो केंद्रीय कर्मचारी जो वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे अभी इस बार 8वें वेतन आयोग का, और वो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले पहले या आचार संहिता लगने से पहले पहले केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अनाउंसमेंट कर देगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स जो रेगुलर अखबार पढ़ते होंगे या इनको ये चीज पता होगी कि कुछ नए फॉर्मूले जिसके बारे में सरकार सोच रही है और इसकी सुगबुगाहट 2-3 साल पहले से हमारे साथ शेयर होना शुरू हो गई थी। तो पहले हम देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वेतन आयोग आजादी के बाद से सबसे पहले वेतन आयोग कहाँ से शुरू हुआ था, और इसके बाद इन सारे वेतन आयोग का प्रभाव हमारे सैलरी या पेंशन पर किस तरीके से पड़ा, बात इसके बारे में करेंगे। देखिए सबसे पहला वेतन आयोग आया था जनवरी 1946 में। इसके बाद दूसरा वेतन आयोग आया अगस्त 1957 में, तीसरा वेतन आयोग अप्रैल 1970 में, और चौथा वेतन आयोग जून 1983 में। पांचवा वेतन आयोग आया था अप्रैल 1994 में। इसके बाद छठा वेतन आयोग आया था अक्टूबर 2006 में। और सातवां वेतन आयोग, जिसके बारे में तो मेरे ज़्यादातर वेटरन्स भाई और फैमिली पेंशनर्स बहनें जानती ही होंगी कि फरवरी 2014 में सातवां वेतन आयोग आया था। और इनमें अगर सभी वेतन आयोग की बात करें तो सबसे कम पेंशन या सैलरी 7 सीपीसी में बढ़ी है। यानी पिछले जो 6 वेतन आयोग थे उनके मुकाबले सबसे अगर कम फायदा हुआ है तो 7वें वेतन आयोग में पेंशनर और कर्मचारियों को हुआ है। और ये जो नए फॉर्मूले की बात केंद्र सरकार कर रही है, ये भी एक सिफारिश है 7वें वेतन आयोग की। यानी 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी, इसके जो एक पैरा था, इसमें ये साफ साफ कहा गया था कि भाई महंगाई दरों को ध्यान में रखते हुए और जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं, इनके बोझ को कम करने के लिए भाई ये जरूरी नहीं है कि आप अगले वेतन आयोग के लिए 10 साल का इंतजार करिए।
उसके पहले भी आप एक फॉर्मूले के तहत जो पेंशनर हैं या जो कर्मचारी हैं, इनकी सैलरी में या इनकी पेंशन में संशोधन कर सकते हैं। अब वो नया फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करूंगी। लेकिन ये बात जो है, जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से, ये बात संसद में भी केंद्र सरकार ने मानी थी। ये जो प्रश्न उत्तर है, चलिए अब ये पहले देख लेते हैं। तो देखिए, अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अगस्त 2 2022 का ये प्रश्न उत्तर है। तो इसमें देखिए राज्यसभा में ये प्रश्न किया गया था और इन्होंने यहाँ पर पूछा था कि भाई 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार क्या विचार कर रही है। इस तरीके से कुछ सवाल पूछे थे 8वें वेतन आयोग को लेकर, या 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मानने को लेकर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। इस तरीके से कुछ सवाल थे। तो उसका जवाब देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है श्री पंकज चौधरी जी, इन्होंने क्या कहा था कि देखिए 7 सीपीसी की जो सिफारिशें थी, जिसके बारे में 1.22 पेरा में लिखा गया था कि भाई कुछ अलग फॉर्मूले के बारे में भी विचार किया जा सकता है, जिसके बारे में वीडियो में अभी मैंने आपसे बात शेयर की, बस वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये भी उस टाइम से ही देखिए कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट थी कि केंद्र सरकार जो है कुछ नया फॉर्मूला ला सकती है, इसके बदले कि वो 8वां वेतन आयोग लाए। अब यहां पर प्रश्न ये हो रहा है कि भाई 8वां वेतन आयोग अगर नहीं आता है, यानी कि 8वें वेतन आयोग पर अगर सरकार की क्या योजना है, अगर 8वां वेतन आयोग नहीं ला रही है, तो फिर वो नया फॉर्मूला जो है वो हमारे लिए सही साबित होगा, नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 7वें वेतन आयोग में जिस तरीके से हमें नुकसान हुआ है या हमारी पेंशन या सैलरी सही तरीके से नहीं बढ़ी है, ऐसा ही इस फॉर्मूले से हो। तो यहां पर देखिए एक बात करनी ये तय है कि इतना तो तय है कि चाहे 8वां वेतन आयोग आए या ये नए फॉर्मूले से हमारा पेंशन या जो हमारी सैलरी है वो रिवाइज्ड हो, फायदा तो इसमें जरूर होगा। फिटमेंट फैक्टर क्योंकि बढ़ेगा, तो उसके माध्यम से पे मैट्रिक्स के हिसाब से अगर ये नया फॉर्मूला जो है, इसके बारे में अगर बड़ी बड़ी जल्दी जल्दी अगर इसके बारे में अगर मैं जानकारी देना चाहूँ, तो इसमें ये है कि आपकी जो बेसिक पे है उसको महंगाई दरों के इंडेक्स के साथ ये लोग इंक्लूड कर देंगे। इस तरीके से ये फॉर्मूला आने वाले दिनों में, हालांकि इसको लेकर हमें सही जानकारी मिलेगी तब उस पर मैं वीडियो जरूर से बनाऊंगी, लेकिन ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हमारी बेसिक के पे को बढ़ाया जाएगा और उसका फायदा हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक जो चिंताजनक बात थी वेतन आयोग को लेकर, जो इन सब अखबारों में भी कही गई है, और मैंने जब वेतन आयोग को लेकर ज़्यादा रिसर्च किया तब मुझे ये पता चला कि देखिए वेतन आयोग जब आता है तो इसको लेकर जो राज्य सरकार हैं, आप सभी को पता है कि पहले केंद्र सरकार वेतन आयोग लागू करती है, उसके बाद राज्य सरकार को भी अपने कर्मचारियों को या पेंशनर्स को उसके हिसाब से उनकी पेंशन या सैलरी में रिवीजन करके देना होता है। ऐसे में जो राज्य आर्थिक तौर पर कुछ थोड़े से पिछड़े हुए हैं, उनको वित्तीय बोझ ज़्यादा पड़ता है। तो हो सकता है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये नए फॉर्मूले के बारे में विचार हो रहा हो, या इसके बारे में तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन देखिए हम पूरी उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी वो सभी के हित को ध्यान में रखते हुए लेगी, चाहे मैं बात करूं कर्मचारियों की या पेंशनर्स की। लेकिन हमें ये कन्फर्म है कि एक नए फॉर्मूले से आने वाले दिनों में हमारी जो बेसिक या पेंशन अगर देखने के लिए मिलेगी तो उससे फायदा तो कन्फर्म है कि होगा ही, हालांकि कितना होगा इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही एक इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में बात करते हैं। देखिए OROP 2 की 4th इंस्टॉलमेंट अगर नहीं मिली है तो अब उनको कंप्लेन करनी बहुत जरूरी हो गई है। देखिए आप सब जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 28 फरवरी 2024 से पहले पहले सभी वेटरन्स को उनकी OROP 2 की जो एरियर है उनकी 4th इंस्टॉल मिल जानी चाहिए थी। हालांकि अब इनको लेकर बहुत कम दिन बचे हैं, 4-5 दिन के आसपास ही बचे हैं जो फरवरी कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसे में जिनको भी OROP 2 की 4th इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है वो CP ग्राम के माध्यम से कंप्लेन दर्ज करवाइए। मैं यहाँ पर इसके लिए यही एडवाइस देना चाहूंगी कि CP ग्राम के माध्यम से कंप्लेन दर्ज करवाइए। स्पर्श में ग्रेवेंस देने का यहाँ पर कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मैंने भी जिनके लिए अभी तक कंप्लेन की है स्पर्श के माध्यम से, उनका अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। इसीलिए मैं एडवाइस यही दूंगी कि CP ग्राम पे कंप्लेन करिए। इस वीडियो में आगे मैं CP ग्राम के नंबर भी शेयर करूंगी जिसके माध्यम से आप आसानी से कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं।
लेकिन इसी के साथ देखिए, ऐसे वेटरन्स जिनको थर्ड एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है या सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, इसी बीच इनका माइग्रेशन पर्स में हो गया है, इन सभी को कंप्लेन दर्ज करवानी जरूरी है। ये बात हुई OROP 2 की फोर्थ इंस्टॉलमेंट को लेकर। लेकिन अभी भी बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है। अगर फैमिली पेंशनर हैं तो उनको पूरा जो एरियर है एक साथ मिल जाना चाहिए था, वो भी नहीं मिला है। इसके लिए क्या रीज़न है, चलिए बात इसके बारे में करते हैं। एक फैमिली पेंशनर्स का मेरे पास कॉल आया था, तो उन्होंने कहा कि मैम मुझे OROP 2 का एरियर नहीं मिला है। जब इनकी बेसिक को हमने चेक किया तो हमें पता चला कि देखिए इनकी बेसिक में रिवाइज तो हुआ है, तो ऐसे में उनका एरियर तो बन रहा था, लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ था। तो ऐसे में 2 महीने हो गए, यानी कि दिसंबर 2023 के आसपास हमने इसकी कंप्लेन जो है वो CP ग्राम के थ्रू करवाई थी। तब जाके इन सब सारी परेशानियों का पता चला कि कुछ डेटा मिसमैच होने की वजह से, कुछ डेटा मिसिंग होने की वजह से स्पर्श जो है इनके एरियर का भुगतान इनको नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए PCDA ने जो है इनको रिकॉर्ड ऑफिस से कांटेक्ट करने की सलाह दी वगैरह, ये सारा कामकाज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये बात मैं यहाँ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अभी तक एरियर नहीं मिला है और उनको ये भी नहीं पता है कि इसके लिए रीज़न क्या है। जब आप कंप्लेन दर्ज करवाएंगे CP ग्राम के थ्रू, तब आपको पता चलेगा, वो लोग वहां से जवाब देंगे कि भाई क्यों आपको एरियर नहीं मिला है, और जब हमें रीज़न पता चलेगा तभी इसके लिए हम कार्रवाई कर सकते हैं। और प्रयास हम इसके लिए इसलिए भी कर रहे हैं, मैं अपने वीडियो में बार बार इसके लिए बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि देखिए ये आपका हक है। जो आपकी बेसिक बड़ी है, वो बड़ी हुई बेसिक लेना भी हर महीने आपका हक है, और ये जो एरियर है वो भी आपकी मेहनत का पैसा है, तो वो आप तक जरूर पहुंचना चाहिए। इसलिए हम ये बात बार बार कर रहे हैं। तो आप CP ग्राम पर इसको लेकर जरूर से जो है कंप्लेन करिए। वीडियो में आगे मैं वो नंबर भी शेयर कर रही हूँ। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं DA अनाउंसमेंट की, जो होगा मार्च 24 में, यानी कि अगले महीने मार्च में। पूरी उम्मीद है कि 15 तारीख से पहले पहले जो 4% की बढ़ोतरी हुई है DADR में, इंक्रीज हुआ है DADR, उसका अनाउंसमेंट जो है वो 15 तारीख से पहले पहले हो जाएगा। ऐसे में मार्च महीने की जो पेंशन है वो बढ़े हुए DADR के साथ आएगी। अनाउंसमेंट होने के बाद की बात कर रही हूँ। इसके बाद रेलवे वालों के लिए अलग से लेटर निकलता है, पेंशनर्स के लिए, और रक्षा मंत्रालय की तरफ से अलग लेटर निकलता है। इस तरीके की जो कार्रवाई होती है वो होगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि देखिए कुछ वेटरन्स या फैमिली पेंशनर्स इन्होंने कॉल किया था अभी, जो 1 जुलाई 2023 से जिनका एरियर बढ़ा था ना, उनको बैंक ने एरियर का भुगतान नहीं किया था। 3-3 महीने के उनका जो एरियर है, 3 महीने का उनका एरियर बैंक ने उनको भुगतान नहीं किया था। ऐसी गड़बड़ी बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स के साथ होती रहती है। तो सही जानकारी समय रहते अगर हमें मिल जाए तो उसके लिए हम कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसीलिए हम परेशानी से भी बच सकते हैं। इसीलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी अपडेट जो आपके वेलफेयर की हो, वो हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो के अंत में मैं बात करती हूँ CP ग्राम के नंबर की। ये है वो नंबर जिसके बारे में वीडियो के शुरू में मैंने कहा था। ये नंबर आप नोट करके रख लीजिए। मैं नंबर को दोहरा रही हूँ, 1800-111-960। ये नंबर है CP ग्राम के। इस नंबर पे आप कॉल करके आपकी कंप्लेन आसानी से रिकॉर्ड तक, PCDA तक पहुंचा सकते हैं। किसी भी तरीके की परेशानी वेटरन्स या फैमिली पेंशनर्स को नहीं होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही जब ये मैंने वीडियो शूट किया, उससे 2-3 मिनट पहले ही एक वेटरन्स का मुझे कॉल आया था और वो कह रहे थे कि 1997 में वो रिटायरीज आए थे और तब से अभी तक उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा नहीं मिला है। अगर ये कंप्लेन वो स्पर्श में करते या PCDA को कॉल करते तो महीनों लग जाने थे, लेकिन क्योंकि CP ग्राम पे कंप्लेन करने से 1 महीने के अंदर अंदर इसका निवारण हो जाता है, इसीलिए ये बहुत एक आसान माध्यम है हमारे लिए हमारी कंप्लेन को सॉल्व करने का। और इसीलिए ये नंबर आज की इस वीडियो में मैंने जो है शेयर किए। तो यही कुछ जानकारियां थी जिसको लेकर आज की इस वीडियो में आई थी। बाकी इसको लेकर आपके जो भी विचार हैं कमेंट्स के जरिए जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज की इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।